हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है जहाँ पे हम लोग रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 103 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग 104 से 113 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज भी हम लोग सेम उसी तरीके से 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम है। तो हम लोग जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक का लिंक और इसके अलावा व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उसके थ्रू आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको पीपीटी वगैरह मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 104, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स सेटिस्फाई द कंडीशन दैट फॉर कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज अ सम a इन a सच दैट a इज लेस देन n। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेट है कि हर n के लिए, मतलब मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n ले लूं तो एक नंबर इस सेट के पास होना चाहिए जो उससे छोटा हो। मतलब ये हमारे पास 4 सेट गिवन है, तो जैसे मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ 3, तो इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो इससे छोटा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर की बात करूँ तो ये 3 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा कि मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ले लूँ तो 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट नेचुरल नंबर के पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 1 से लेस देन हो। तो यानी कि मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लूं तो इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो उससे हमेशा छोटा होगा। अब सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा सेट मिल जाए जिसमें एक भी निगेटिव नंबर हो तो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटा होता है। अब ये देखो, ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि वो सारे रियल नंबर जो ग्रेटर देन 10 है, यानी कि यहाँ पे कहीं 0 है और ये ग्रेटर देन 10 है। तो मतलब अगर मैं इससे स्मॉल कोई भी नंबर ले लूँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूँ, तो इसके पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो उससे छोटा होगा। मतलब ये डिस्कार्ड हो गया। अब नेचुरल नंबर के लिए हमने 1 लिया क्योंकि 1 से छोटा ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एम्प्टी सेट में तो रहेंगे ही नहीं एलिमेंट, तो सिर्फ एक ही ऐसा सेट है क्योंकि इसके पास निगेटिव आ गया, और निगेटिव हर एक नेचुरल नंबर से छोटा है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर लो, -1 उससे छोटा होने वाला है, यानी कि एक ही ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर इज सम a, कि सेट a के पास ऐसा एक एलिमेंट हो जाए जो उससे छोटा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि S मान लो एक इनफाइनाइट सबसेट है। S अगर एक इनफाइनाइट सबसेट है रियल नंबर का, सच दैट जिसका इंटरसेक्शन Q के साथ एम्प्टी है। तो सीधी सी बात है, जब भी मैं बात करता हूं किसी सेट के साथ किसी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो एक काम करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट से में से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक सेट है और ये ए है, तो अगर अब मुझे ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करना है या ऐसा सेट सेलेक्ट करना है जिसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ बाहर का कोई भी एलिमेंट ले लूँ तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन कैसा होगा, हमेशा एम्प्टी आने वाला, यानी कि ये हमेशा आपस में डिसजॉइंट होंगे। कब? जब मैं सेट के कॉम्प्लीमेंट में से एक एलिमेंट, कोई एलिमेंट का कलेक्शन ले लूं। अब ध्यान से सुनो, तो यानी कि ये कह रहा है कि S और Q का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी होना चाहिए। अब कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन दिया है, तो एक एक ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि S must have a limit point which belongs to Q। कह रहा है कि अगर मैं ऐसा सेट सेलेक्ट कर लूं जो Q के साथ एम्प्टी है और S को भी सेलेक्ट करने के लिए कैसा, इनफाइनाइट सबसेट, रियल नंबर का एक इनफाइनाइट सबसेट सेलेक्ट करूं जिसका Q के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो कह रहा है S के पास एक S लिमिट पॉइंट आएगी जो बिलोंग करेगी Q को। अब एक काम करो, हमें क्या करना है, एक ऐसा सेट कंस्ट्रक्ट करना है जो Q के साथ कैसा हो, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, और दूसरी बात वो इनफाइनाइट सबसेट हो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इनफाइनाइट भी है
क्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी आ रहा है। बट अब ध्यान से देखो, एस का लिमिट पॉइंट क्या है? पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर के पास क्यू भी आ रहा है पूरा। अब रियल नंबर में सारे क्यू आ जाएंगे, मतलब एस के पास ऐसे लिमिट पॉइंट है जो क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इससे डिस्कार्ड तो नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसा सेट बनाते हैं जो इनफाइनाइट भी हो, क्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी हो, बट उसके पास ऐसा कोई लिमिट पॉइंट ना हो जो क्यू में बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बना रहा हूं, ध्यान से देखो सेट को कैसे बना रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक सेट बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस इज इक्वल टू √2 प्लस 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि √2 प्लस 1/n। पहले तो कंडीशन चेक कर लो, क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? √2 प्लस 1/n, एस कैसा है? इनफाइनाइट सबसेट है, क्योंकि 1/n, n कैसे नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर है, तो देयरफॉर √2 प्लस 1, √2 प्लस 1/2 ऐसे इनफाइनाइट नंबर आएंगे, तो यानी कि ये सेट कैसा? इनफाइनाइट। सेकेंड, क्या क्यू के साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है? अब ध्यान से देखो, √2 है और 1/n, n पे कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 तो √2 प्लस 1 इरेशनल नंबर, √2 प्लस 2 √2 प्लस 1/2 इरेशनल, √2 प्लस 1/3 इरेशनल, यानी कि कोई भी टर्म ले लूं ये सारे कैसे होंगे? इरेशनल नंबर। तो देयरफॉर हमें ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इसके लिमिट पॉइंट फाइंड करने। तो अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालता हूं तो वो सिर्फ एक सिंगलटन सेट आ जाएगा √2, क्योंकि 1/n टेंस टू करेगा 0 पे, और जब n टेंस टू इन्फिनेटिव तो √2 पे सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? वहां जाके कन्वर्ट करेंगे, यानी कि √2 हमारा लिमिट पॉइंट आ जाएगा कि √2 के अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, तो √2 क्या हो गया? हमारा लिमिट पॉइंट हो गया इस सेट का। अब √2 कैसा नंबर है? रैशनल है, और ये कह रहा है कि एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, किसके पास ऐसी लिमिट पॉइंट होगी जो कि क्यू को बिलोंग करेगा। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि ये जो सेट है एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू की, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सेकेंड, अब सेकेंड में क्या करना है कि एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, मतलब ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि एस के पास एस इनफाइनाइट भी हो, क्यू के साथ उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी हो, और उसका लिमिट पॉइंट जो है वो r माइनस क्यू को नहीं बिलोंग करना चाहिए। तो देखो कैसा बनाएंगे, ध्यान से देखो, s इज इक्वल टू, अब सारे एलिमेंट s इंटरसेक्शन q से लेना है, अरे q कॉम्प्लीमेंट से लेना है, तो एक काम करते हैं 1/2√p सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, p इज अ प्राइम नंबर। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें कोई भी s का पॉइंट आ रहा है? p के प्लेस पर 2 पुट करूंगा, अच्छा p प्राइम में भी 2 को हटा दो, या फिर एक काम करो, ऐसा लेने की जरूरत ही क्या है, s इज इक्वल टू 1/√p ले लो सिंपल, और p इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है 1/√p सच दैट p इज अ प्राइम नंबर। p के प्लेस पर 2 पुट करो, 3 पुट करो, 5 पुट करो, 7 पुट करो, ये हमेशा कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर है, और ये रैशनल के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अब अगर ये रैशनल के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है तो मतलब ये एस इनफाइनाइट भी है, क्यू के साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी है। अब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, जब मैं इसका लिमिट पॉइंट फाइंड करूंगा तो इसका लिमिट पॉइंट आएगा 0, सिंगलटन 0। क्या 0 एस r माइनस क्यू के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट कैसा हो जाएगा? ये सेट हमारे पास, अरे मतलब ये सेट काउंटर एग्जांपल है सेकंड के लिए कि ये सेट इनफाइनाइट भी है, क्यू के साथ इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन भी नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट एक सिंगलटन 0 आ रहा है जो कि r माइनस क्यू के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 0 कहाँ बिलोंग करता है? रैशनल में।
जीरो बिलोंग करता है रैशनल में, और जो नंबर रैशनल है वो इरेशनल नहीं हो सकता, तो देयरफॉर r माइनस क्यू के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। थर्ड कह रहा है s कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, s कैन नॉट बी क्लोज। अब एक बात बताओ, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था √2 + 1/n, नहीं ये तो नहीं होगा, हमें क्या करना है, s कैन नॉट बी क्लोज सेट इन R, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो क्लोज नहीं होगा, कैन नॉट बी क्लोज। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ढूंढते हैं जो क्लोज होगा ना, तो ये सेट ले लो, सिंपल। ये सेट कैसा, इनफाइनाइट है, √p, p प्राइम नंबर, ये सेट इनफाइनाइट भी है, q के साथ इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी भी है। अब अगर आप इसका जैसे प्राइम नंबर को अगर आप इंटीरियर, प्राइम नंबर का लिमिट पॉइंट क्या होता है, एम्प्टी, ऐसे इस सेट का भी जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे तो वो एम्प्टी आने वाला है, क्योंकि √p के किसी भी पॉइंट के अराउंड आप एक ऐसा नेबरहुड ड्रॉ कर सकते हो जिसमें सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा अदर देन √p, तो देयरफॉर ये सेट का लिमिट पॉइंट एम्प्टी है, यानी कि इसका लिमिट पॉइंट सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर ये सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बट ये कह रहा है एस कैन नॉट बी क्लोज, तो ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन, कह रहा है आर माइनस एस मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट विच बिलोंग्स टू एस, कि आर माइनस एस के पास ऐसी लिमिट पॉइंट होगी कंपलसरी जो एस को बिलोंग करेगी। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं एस मेरा कैसा सेट है, एस मेरा क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। अब क्यू के कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या क्या सेलेक्ट कर सकता हूं, मतलब रैशनल नंबर को छोड़ के, आर माइनस एस का मतलब क्या है कि उसमें रैशनल को छोड़ के कोई भी एलिमेंट आ जाए, तो मैं एस को मैक्सिमम क्या सेलेक्ट कर सकता हूं, तो एस को मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ये सेलेक्ट कर सकता हूं, और कम से कम सिंगलटन सेलेक्ट कर सकता हूं, या फिर एम्प्टी भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अब क्या कह रहा है कि पूरे रियल में से अगर मैं आर कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, क्यू। पूरे रियल नंबर में से अगर मैं एम्प्टी सेट को माइनस कर दूं तो पूरा रियल नंबर आ जाएगा, तो यानी कि कम से कम जो r माइनस एस आएगा वो q होगा, और ज्यादा से ज्यादा r माइनस एस क्या हो सकता है, q। मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ सही बात है, r माइनस एस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, q हो सकता है, कि अगर मैं सेट को माइनस कर दूं, कम से कम q हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि r माइनस एस, ये अगर इसको मैं बड़ा सेट बनाना चाहूं तो ये पूरा रियल नंबर हो सकता है जब s एम्प्टी हो, और r माइनस एस अगर मैं s को q कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो भी कम से कम क्या हो सकता है, q। तो कम से कम q, ज्यादा से ज्यादा रियल नंबर। तो अगर मैं q भी सिलेक्ट कर दूं, r माइनस एस अगर मेरा q भी हो जाता है तो q का लिमिट पॉइंट क्या है, पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर है तो जाहिर सी बात है रियल नंबर में इरेशनल नंबर तो आएगा ही, तो वो बिलोंग कर रहा है। सेकेंड, अगर मैं r ले लूं तो r की लिमिट पॉइंट क्या आएगी, r का पूरा, r के पास जो लिमिट पॉइंट आएगा वो पूरा क्या आ रहा है, q। तो और उसके पास भी जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो किसको बिलोंग करने वाले, s को बिलोंग करने वाले। तो देयरफॉर किसी भी केस में चाहे आप s को एम्प्टी ले लो या फिर s को आप कोई भी सेट ले लो, r माइनस एस के पास हमेशा लिमिट पॉइंट आएगी जो किसको बिलोंग करने वाला है, s को बिलोंग करने वाला है। तो देयरफॉर ये हमारा फोर्थ ऑप्शन भी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, ये कह रहा है कि इसका लिमिट पॉइंट मतलब डिराइव सेट निकालना है, मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट निकालना है। कह रहा है कि s डैश यानी कि इस सेट का लिमिट पॉइंट जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा, और इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट ऑफ जो डिराइव सेट होंगे मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, उसका फिर से जब हम लोग उसका
डिराइव सेट निकालेंगे तो वो फाइनाइट आएगा। एक बार कह रहा है कि एस डैश फाइनाइट है, एस डबल डैश एम्प्टी है, फिर कह रहा है एस डैश इनफाइनाइट है, एस डबल डैश सिंगलटन है, एस डैश और एस डबल डैश। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग फाइंड कर देते हैं। एस ये है तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? पहले अगर मैं 1/2m को सिलेक्ट कर दूं तो सारे जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो इस फॉर्म के आएंगे, वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर मैं 1/3n को फिक्स कर दूं तो इसके लिमिट पॉइंट कैसे होंगे? 1/2k फॉर्म के होंगे, सच दैट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक लिमिट पॉइंट आएगा 0 जब दोनों टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये लिमिट पॉइंट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। तो ये लिमिट पॉइंट कैसे आ गए? कितने एलिमेंट है इसके पास? दोनों। अब ये फाइनाइट तो है नहीं, एम्प्टी भी नहीं है, तो इसका मतलब एस डैश कैसा आ गया? इनफाइनाइट। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि एस डैश इनफाइनाइट है। तो मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि दोनों फाइनाइट बोल रहे हैं। सेकेंड में कह रहा है कि एस डैश फाइनाइट होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट। अब थर्ड और सी देखते हैं। सी में कह रहा है कि एस डैश इनफाइनाइट है, हाँ। फोर्थ में भी कह रहा है एस डैश इनफाइनाइट है, बट हमको एस डबल डैश निकालना। अब देखो 1/3 के इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? सिंगलटन 0। 1/2 के इसका भी लिमिट पॉइंट क्या आएगा? सिंगलटन 0 और यूनियन सिंगलटन 0। मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट आने वाला है एस डबल डैश जब फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा सिंपल सिंगलटन 0। ये कह रहा है कि दोनों फाइनाइट रॉन्ग, ये कह रहा है एस डैश इनफाइनाइट फाइनाइट रॉन्ग क्योंकि एस डैश कैसा? इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि एस डबल डैश भी फाइनाइट होगा, तो एस डबल डैश फाइनाइट नहीं आ रहा है और इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, बल्कि उसके पास एक एलिमेंट है सिंगलटन 0। तो देयरफॉर थर्ड ऑप्शन करेक्ट, बाकी फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। फिर से ये लिमिट पॉइंट डिराइव सेट पे पूछ रहा है कि ए और बी के यूनियन का डिराइव सेट निकालना। हमें पता है कि ए यूनियन बी का जब भी आपको लिमिट पॉइंट निकालना हो तो आप सिंपल ए डैश यूनियन बी डैश फाइंड कर सकते हो, जबकि ये चीज़ इंटरसेक्शन में नहीं ट्रू होता है। और दूसरी बात, इंटीरियर में भी ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती। ए यूनियन बी का इंटीरियर इज नॉट इज इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, और ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर या ए इंटरसेक्शन बी का लिमिट पॉइंट जो डिराइव सेट होता है वो किसके इक्वल नहीं होता? ए लिमिट पॉइंट इंटरसेक्शन बी लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना। तो सिंपल हमें क्या करना है, ई का लिमिट पॉइंट निकाल दो, बी का लिमिट पॉइंट निकाल दो और दोनों का यूनियन कर लो। ए का लिमिट पॉइंट कैसे होगा? ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ये कैलकुलेट करना है। ए का यूनियन लिमिट पॉइंट 1, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो सिंपल इसे हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? सिंपल सीक्वेंस के जैसा भी कर सकते हैं कि जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो जब उसके अराउंड हम लोग नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सेट के इनफाइनाइट है। 1 के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ तो सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। क्यों? बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जन टू, क्योंकि कन्वर्जन अब ये कन्वर्ज कर रहा है 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, मतलब 1 के अराउंड अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सीक्वेंस के कुछ फाइनाइट टर्म को छोड़ के सारे पॉइंट क्या आएंगे? उस नेबरहुड में आ जाएंगे। मतलब सेट के इनफाइनाइट पॉइंट है, तो यानी कि ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जब सेट के कितने पॉइंट कंटेन कर रहे हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये बट डिफरेंस ऐसा होता है कि वहां पे हम लोग जब बात करते हैं तो वो सीक्वेंस की बात करते हैं कि सीक्वेंस के कितने टर्म होने चाहिए? इनफाइनाइट। बट यहां पे ऐसा होता है कि सेट के इनफाइनाइट टर्म होने चाहिए। तो ये देखो 1 + 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगी? 1। सेकेंड का भी लिमिट पॉइंट 1 है, तो 1 का जब मैं यूनियन लूंगा 1 के साथ तो फिर से क्या आ जाएगा? सिंगलटन 1। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? क्या उसकी कार्डिनलिटी 2 होगी? रॉन्ग। कह रहा है कार्डिनलिटी एम्प्टी सेट, रॉन्ग। काउंटेबली इनफाइनाइट, रॉन्ग। तो कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो लिमिट पॉइंट के प्लेस पे हम इसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन पॉइंट यूज कर सकते हैं, ACP एक्यूमुलेशन पॉइंट, या फिर लिमिट पॉइंट। बट लिमिट पॉइंट ज़्यादा मोर जनरल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सीक्वेंस में। अब ये देखो, ये एक सेट गिवन है S × √2 और X बिलोंग कर रहा है Q को। अब थोड़े ध्यान से देखो, इसके डेराइव सेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं X को हटा दूं और √2 लिखूं तो √2 कैसा नंबर है? एक सिंगलटन होगा और इसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो इसका लिमिट पॉइंट एम्प्टी।
अगर सपोज मैं रूट पी ले लूँ तो भी इसका लिमिट पॉइंट कितना होगा, एम्प्टी। बट यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है रूट टू से, यानी कि पूरे रैशनल नंबर, और हर एक रैशनल नंबर को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कह सकते हैं थोड़ा शिफ्टिंग या फिर स्केलिंग है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेंगे वो तो रैशनल के इक्वल ही होंगे। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सारे किसके इक्वल होंगे, रैशनल के इक्वल होंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रैशनल के पास है उतने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रूट टू के पास होंगे। अब देखो रैशनल नंबर कैसा है, रैशनल नंबर की मैं अगर बात करूं तो जब रैशनल नंबर के अराउंड अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करता हूं तो बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी उस सेट के कितने पॉइंट आ जाते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते हैं। और अगर रियल नंबर का भी मैं कोई पॉइंट लूँ तो रैशनल नंबर के इनफाइनाइट पॉइंट आ जाते हैं। तो रियल नंबर पे आप कोई भी पॉइंट लो और उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो तो हमेशा रैशनल के और इरेशनल के पॉइंट आ जाते हैं। सिमिलरली जब आप रैशनल नंबर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो इरेशनल से या फिर रैशनल से, तो जो टर्म आएंगे वो भी जो मतलब जो सारे टर्म आएंगे उनका कलेक्शन ले लो तो वो भी क्या होता है, उसका भी डेराइव सेट रियल नंबर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ रियल नंबर का मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट रैशनल्स के होते हैं और इनफाइनाइट पॉइंट इरेशनल के होते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी रियल का पॉइंट ले लूँ, उसके अराउंड रैशनल है तो एक काम करता हूँ उसी को मैं शिफ्ट कर दूँ या फिर उसी को मल्टीप्लाई कर दूँ रूट टू से, तो वो थोड़ा शिफ्ट या फिर स्केलिंग हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ उसी नंबर को मैं अगर रूट टू से डिवाइड कर दूँ तो वो फिर से वही पोजीशन आ जाएगा। यानी कि रैशनल नंबर को हम लोग थोड़ा एडजस्ट करके जब रियल नंबर के अराउंड कोई भी पॉइंट नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो उसमें एस के भी पॉइंट में दिखा सकता हूँ, यानी कि एस के भी कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। तो सिमिलरली सिंपल सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब हम कोई भी रियल नंबर का कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो सेट के भी कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट। लेकिन अगर ये एक्स को मैं जेड या किसी और सेट से रिप्लेस कर दूं जिसका डिराइव सेट एम्प्टी होता है या फिर डिराइव सेट पूरा रियल नंबर नहीं होता, तो ये सेट क्या होगा, इसका भी डिराइव सेट एम्प्टी आएगा। बट एक्स रैशनल है और वो डेंस है तो उसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे उसके डेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता और ये कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट रियल नंबर ही आएगा, यानी कि अनकाउंटेबल सेट। तो एम्प्टी सेट भी रॉन्ग है, सिंगलटन सेट भी रॉन्ग है, और कह रहा है इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर ये भी रॉन्ग है। क्योंकि और दूसरी बात मैंने आपको ये भी कहा था कि जब मैं बात करता हूँ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट की, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा क्लोज होता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। और दूसरी बात जब हम बात करते हैं सेट ऑफ लिमिट पॉइंट की तो क्लोज ये कुछ पॉइंट है आपको याद रख, कभी कभी ऐसे ही आपके बहुत सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो एम्प्टी सेट भी क्लोज होता है, सिंगलटन सेट भी, तो उससे तो हमारा एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना डिराइव सेट क्या आएगा, इसका पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर कैसा है, ना तो एम्प्टी सेट है ना ही सिंगलटन सेट है और ना ही इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर है, तो ये अनकाउंटेबल आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एन माइनस वन बाय एन टू वन बाय जीरो, ठीक है। अगर मैं एन के प्लेस पे वन पुट करूं तो माइनस वन बाई वन, टू पुट करूं तो माइनस वन बाई टू से लेके वन बाई थ्री तक, ऐसे में थ्री पुट करूं तो माइनस वन बाय थ्री से लेके वन बाय थ्री तक। यानी कि मैं कोई भी एन ले लूं तो जो एफ एन आएगा उसके अंदर जीरो पॉइंट कंटेन कर रहा है। अब ये कह रहा है कि पूरा इंटरसेक्शन ले लो, तो जब मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूंगा तो हर बार एक पॉइंट हमेशा कॉमन आएगी और वो आएगा सिंगलटन जीरो। और सिंगलटन जीरो कैसा है, क्लोज सेट है, सिंपल। ये कह रहा है कि एम्प्टी नहीं, सिंगलटन जीरो होगा। ओपन बट नॉट क्लोज ये भी रॉन्ग, क्लोज बट नॉट ओपन सही बात है क्योंकि सिंगलटन सेट क्लोज है बट ओपन नहीं, बोथ ओपन एंड क्लोज रॉन्ग, क्योंकि ओपन और क्लोज तभी हो सकता है जब वो एम्प्टी है। तो इससे तो हमारा ए और डी दोनों ट्रू हो जाएगा, पूरा रियल नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि रियल नंबर कब आता है जब माइनस एन से लेके एन तक का यूनियन लेते हैं, तब हमारा सेट कैसा होता है, वो पूरा रियल नंबर आता उसका यूनियन। 1 1 0 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इज या आर मतलब ट्रू, एक या दो से ज़्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है। देयर इज अ कनेक्टेड सेट इन आर विच इज़ नॉट कॉम्पैक्ट। ऑब्वियस है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं। कनेक्टेड के लिए कोई भी इंटरवल ले लो, सारे कनेक्टेड होते हैं। 11 टाइप के इंटरवल है, कोई भी इंटरवल को आप सेलेक्ट कर लो, काउंटेबल है, अरे सॉरी कनेक्टेड है। उसमें से वो इंटरवल आप सेलेक्ट कर लो जो क्लोज नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, अगर क्लोज नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरवल है तो कनेक्टेड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ, इंटरवल है कनेक्टेड बट ये क्या नहीं है, क्लोज नहीं है, तो देयरफॉर कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो देयरफॉर ये मेरा करेक्ट है कि ऐसे कनेक्टेड सेट है जो कॉम्पैक्ट नहीं है। और ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं हम लोग। रियल नंबर कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट नहीं है। या फिर कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लो, क्लोज भी रहेगा लेकिन इनफाइनाइट ले लो तो बाउंडेड नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा। तो देयरफॉर फाइनाइट सेट ले लो, नहीं फाइनाइट सेट कॉम्पैक्ट है बट कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी रिजल्ट मतलब रिलेशन नहीं है कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट के बीच में। ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो दोनों कनेक्टेड है, कॉम्पैक्ट भी है। ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कनेक्टेड भी नहीं है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है। ऐसे भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कॉम्पैक्ट है बट कनेक्टेड नहीं है। दोनों कनेक्टेड होंगे तो एक काम करो, एक ऐसा इंटरवल ले लो जो क्लोज एंड बाउंडेड है। जैसे क्लोज इंटरवल 1 2 ले लो, क्लोज भी है कनेक्टेड भी, अरे क्लोज भी है बाउंडेड भी है, तो क्या हो गया कॉम्पैक्ट, और इंटरवल है इसके लिए कनेक्टेड। सेकेंड, दोनों कॉम्पैक्ट दोनों नहीं होने चाहिए, तो रैशनल नंबर कनेक्टेड भी नहीं है क्योंकि इंटरवल नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, और क्लोज भी नहीं है और ना तो वो क्लोज है ना तो बाउंडेड है। थर्ड कि कनेक्टेड हो बट कॉम्पैक्ट ना हो। एक इंटरवल ले लो जो क्लोज ना हो तो वो क्या नहीं होगा, कनेक्टेड नहीं होगा, अरे सॉरी कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है। अब ऐसा एग्जांपल लेना है जो कॉम्पैक्ट होगा बट कनेक्टेड नहीं, तो एक काम करो फाइनाइट सेट ले लो। फाइनाइट सेट क्लोज भी होता है बाउंडेड भी होता है, तो कॉम्पैक्ट है बट कनेक्टेड नहीं। यानी कि आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें दोनों कनेक्टेड नहीं होगा, कनेक्टेड भी नहीं होगा, कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जो कॉम्पैक्ट भी है कनेक्टेड भी है। ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जो कनेक्टेड है बट कॉम्पैक्ट नहीं है, और ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जो कॉम्पैक्ट है बट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कोई रिलेशन नहीं है कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के बीच में। सेकेंड, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। कि जब आप क्लोज इंटरवल का आर्बिट्ररी यूनियन ले रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पैक्ट होगा। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था कि -n से लेके n तक, n को 1 पुट करो -1 से लेके 1, 2 पुट करो -2 से लेके 2, 3 पुट करो -3 से लेके 3। ऐसे जब मैं आर्बिट्ररी यूनियन लूँगा तो वो पूरा का पूरा रियल नंबर बन जाता है, और रियल नंबर कॉम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है, बट सारे के सारे क्लोज इंटरवल लेना ना, तो क्लोज इंटरवल ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, -n से लेके n तक। रुको रुको रुको, क्या कह रहा है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। तो अगर हम लोग क्लोज लेंगे तो वो सीधी सी बात है कॉम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो कैसा एग्जांपल ले लेते हैं, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल की बात कर रहा है, इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, काम करते हैं, 1/n/1 क्लियरली एक क्लोज सेट है, क्लोज इंटरवल है। और अगर मैं इसका आर्बिट्ररी यूनियन लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखो ये क्लोज सेट है, तो मैं n को इन्फिनिटी सेलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट जब मैं इसको धीरे धीरे यूनियन लूँगा तो इसका जो यूनियन आएगा वो 0 इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका यूनियन ले रहा हूँ आर्बिट्ररी यूनियन, तो वो ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1, यानी कि ये सेमी ओपन और क्लोज है 0।
एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, तो ये सिंपल क्या है, क्लोज नहीं है, मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये ऑप्शन हम लोग कह सकते हैं कि करेक्ट होगा कि जो क्लोज इंटरवल का आर्बिट्ररी यूनियन है नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट इन आर, क्योंकि वो क्लोज ही नहीं होता। एक्चुअल में जब हम आर्बिट्ररी यूनियन लेते हैं क्लोज सेट का तो वो हमेशा क्लोज ही हो, ये ट्रू नहीं होता। तो देयरफॉर इसमें सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। अब कह रहा है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन आर इज ऑलवेज क्लोज, तो ये भी ट्रू नहीं है कि आर्बिट्ररी यूनियन क्लोज इंटरवल का आर्बिट्ररी यूनियन नीड नॉट बी क्लोज। अब लास्ट ऑप्शन देखो, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट इन आर नीड नॉट बी क्लोज। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट वी ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट इन वी इटसेल्फ। कह रहा है कि अगर मैं आर का एक ऐसा सबसेट ले लूं जो बाउंडेड भी हो, इनफाइनाइट भी हो, लेकिन उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। बाउंडेड भी है, इनफाइनाइट भी है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट जो है वी के अंदर ही नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्लोज इंटरवल 0 1 आएगा, जो कि कंटेन नहीं कर रहा है, नॉट कंटेन इन 0 1। तो देयरफॉर हमारा मतलब कह रहा है कि वही खुद आना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, बाकी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और वैसे अगर ये इनकरेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल अगर क्लोज है तब तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तब बाउंडेड कंडीशन मतलब बाउंडेड वगैरह चेक करेंगे। लेकिन अगर इसी से मैं इसी को डिस्कार्ड कर रहा हूँ तो देयरफॉर अगर यही ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग बी के बारे में भी बोल सकते हैं कि बी भी करेक्ट नहीं होगा। और ए ऑप्शन तो हमने इसके लिए भी एग्जाम्पल देखा कि ये करेक्ट नहीं होगा, तो करेक्ट नहीं है, तो देयरफॉर ए और बी करेक्ट है क्योंकि ये ट्रू है, बाकी सी और डी करेक्ट नहीं होगा। ए अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का हैविंग सुप्रीमम, ये तो आपको सिंपल वाला पता होगा कि एडिशन में सुप्रीमम, अगर सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी निकालना है तो आप सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी निकाल सकते हो अगर दोनों बाउंडेड सेट है। तो ऐसे ही और स्केलर का भी होता है कि सुप्रीमम ऑफ, अगर ए पॉजिटिव नंबर है, अगर ए पॉजिटिव है तो सुप्रीमम ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। तो उसी दो रिजल्ट का यूज करके मैं ये कह रहा हूँ कि ए अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसके पास उसका सुप्रीमम भी है, कि ए अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जिसके पास उसका सुप्रीमम है, तो मैं एक बी सेट डिफाइन कर रहा हूँ जिसके पास वही सारे रियल नंबर होंगे सच दैट कि x प्लस 1/2 बिलोंग्स टू ए। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ x की वैल्यू निकाल लो, तो x प्लस 1/2 ए बिलोंग्स टू ए। तो x की वैल्यू जो आएगी वो बिलोंग करेगी 2a माइनस 1 को। तो जब सुप्रीमम निकालना होगा तो आप सुप्रीमम अप्लाई कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ a माइनस 1, और 1 का सुप्रीमम क्या होगा 1 ही, तो देयरफॉर 2 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ a माइनस 1। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी डी। तो सिंपल इसमें यूज किया है लीनियर कॉम्बिनेशन का कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ बी। अगर ए पॉजिटिव है, अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। 112 ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि ए अगर कोई भी रियल नंबर का सबसेट है सच दैट कि ए और उसके लिमिट पॉइंट अगर एम्प्टी है, वेयर ए डैश इज अ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, देन। अब इसको हम लोग काउंटर एग्जांपल की मदद से प्रूव करते हैं। कह रहे हैं ए अगर रियल नंबर का सबसेट है कि ए और ए की लिमिट पॉइंट अगर एम्प्टी है, वेयर ए इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, देन क्या ए अनकाउंटेबल होगा। कह रहा है ए और ए लिमिट पॉइंट के साथ अगर उसका इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो देन ए हमेशा अनकाउंटेबल होगा। तो इसके लिए डिस्कार्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रैशनल पुट कर दो इसके प्लेस पे। तो रैशनल काउंटेबल है, बट काउंटेबल का जब लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो वो एम्प्टी नहीं आता, तो देयरफॉर हमारा फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड कह रहा है काउंटेबल, कि वो हमेशा काउंटेबल होगा। तो एक काम करते हैं, इरेशनल नंबर ले लेते हैं। तो इरेशनल नंबर और उसका लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर आता है, पूरा जो इंटरसेक्शन है वो फिर से इरेशनल नंबर आता है।
तो ये भी रॉन्ग हो गया। फाइनाइट सेट। अब एक बात बताओ, ए मेरा फाइनाइट सेट है, इंटरसेक्शन, लिमिट पॉइंट निकालना है, डिराइव सेट। अब मैं कह रहा हूँ डिराइव सेट निकालने के लिए ए का डिराइव सेट, अगर किसी पॉइंट को मैं ए का डिराइव सेट कहना चाहता हूँ, मतलब ए का लिमिट पॉइंट है, क्योंकि डिराइव सेट के अंदर सारे लिमिट पॉइंट आएंगे, तो रियल नंबर के किसी भी एलिमेंट को मैं ए का लिमिट पॉइंट तब बोलूँगा जब उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूँ तो ए के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। बट ए तो सफिशिएंट ही नहीं है कि वो उसको इनफाइनाइट पॉइंट दे सके। तो जब ए के पास एक खुद ही इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है तो किसी पॉइंट के नेबरहुड में कैसे ए के इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं? तो देयरफॉर फाइनाइट सेट डायरेक्टली हमारा ट्रू हो जा रहा है कि कोई भी फाइनाइट सेट और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो खुद ही एम्प्टी है, तो उसके साथ उसका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। तो देयरफॉर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ए और सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब 113 ये लास्ट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। द सुप्रीमम निकालना है सेट का। अब सुप्रीमम निकालना है सेट का तो सिंपल से देखो, पहला पॉइंट क्या है? 1। अगर मैं सेट को देखूं, पहले 1, फिर उसके बाद 3/2, उसके बाद फिर 3/2 में ऐड कर रहे हैं 1/4, तो 3/2 प्लस 1/4 मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 3 2 6 7/4, मतलब 1/4 2 3 2 6 प्लस 7/4। ऐसे में और एक टर्म ऐड कर दूं तो 1/8 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 यानी कि 15/8। तो यानी कि ये धीरे 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 नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होके इसके सुप्रीमम वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती? जहाँ पे आखिरी वाला टर्म कन्वर्ज करेगा, और आखिरी वाला टर्म कन्वर्ज कहाँ करेगा? क्योंकि ये जो इसके हर एक टर्म है वो एक सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहा है। तो देयरफॉर ये जो लास्ट वाला जो टर्म होगा, अगर मैं उसको कन्वर्ज करूँ तो वो कहाँ कन्वर्ज करेगा? a/1 - r। तो a क्या है? 1, r क्या है? 1/2, क्योंकि 1/2 और 1 है तो दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/2, तो 1 - 1/2, तो नीचे हाफ होगा तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? 2। तो देयरफॉर इसका जो आखिरी पॉइंट होगा या फिर मतलब इसका जो सुप्रीमम होगा, ये सेट के अंदर बिलोंग तो नहीं कर रहा है, बट हर एक एलिमेंट क्या है? सेट के हर एक एलिमेंट 2 से छोटे हैं, और वो कैसा है? लिमिट सुप्रीमम भी कह सकते हैं या फिर सिंपल सुप्रीमम ऑफ द सेट। तो हमारा 2 आंसर इसका राइट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन 1 ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे और हमारा 2 ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन, क्योंकि ये 3rd लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 12। तो 3 लेक्चर हम लोग रियल के लेते हैं, 2 लेक्चर लीनियर अलजेब्रा के, 2 लेक्चर 1 वीक में कॉम्प्लेक्स का होता है और 1 वीक में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, और उसके बाद एक लेक्चर हमारे अप्लाइड के होते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। रियल के 3 लेक्चर हो गए, और नेक्स्ट लेक्चर से जब हम रियल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सीक्वेंस के भी क्वेश्चन हो। हालांकि रियल एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में या किसी भी नोट्स में हो, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बट मैं ट्राई करूँगा कि सीक्वेंस के भी टर्म को हम लोग, क्योंकि अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन को भी साथ साथ में रख रहे हो तो आपको मतलब उसकी आदत रहेगी और वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आगे आगे कर रहे हो पीछे को भूल रहे हो। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सेट टोपोलॉजी के भी और काउंटेबिलिटी के भी क्वेश्चन साथ साथ में रहेंगे, और हम लोग ऐड कर देंगे सीक्वेंस के क्वेश्चन। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर से सीक्वेंस के क्वेश्चंस को ही मिडल में ऐड करके और बीच बीच में आपको रियल एनालिसिस के और पॉइंट सेट टोपोलॉजी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।